12 जून 2025 की सुबह देश के इतिहास में एक और काला दिन दर्ज कर चली गई। गुजरात के अहमदाबाद से लंदन जा रही फ्लाइट AI-171 टेक ऑफ के कुछ मिनटों बाद ही दुर्घटनाग्रस्त हो गई। पिछले 24 घंटे के अंदर आपने इस हादसे की बहुत सारी तस्वीरें देखी होंगी, बहुत सारी कहानियाँ, बहुत लोगों के ख्यालात सुने होंगे। इस खौफनाक हादसे के दौरान कई ऐसे वाक़यात सामने आए जिन्हें देखकर, जिन्हें सुनकर ज़िंदगी की हकीकत साफ आईने की तरह सामने आकर खड़ी हो गई। मैंने बहुत पहले कहा था, जो सोचता है इंसान वो पूरा होता है कहाँ। बस यही सोचकर हमने सोचना छोड़ दिया। राजस्थान के बांसवाड़ा ज़िले के रहने वाले डॉक्टर प्रतीक जोशी और उनकी पत्नी कोनी व्यास ने सोचा था कि वह अपनी बाकी की ज़िंदगी अपने परिवार के साथ लंदन में बिताएंगे। यही सोचकर उन्होंने उदयपुर के पैसिफिक हॉस्पिटल से इस्तीफ़ा दिया था, लेकिन 59 सेकंड के अंदर उनका ये सपना बिखर कर चकनाचूर हो गया। इस सफ़र में उनके साथ उनके 3 मासूम बच्चे भी थे। उनके हंसते मुस्कुराते परिवार की तस्वीर सोशल मीडिया पर लगातार गर्दिश कर रही है। जो सोचता है इंसान वो पूरा होता है कहाँ। इतना ताकतवर हादसा कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की जान तक नहीं बच सकी। वहीं एक नौजवान विश्वास कुमार लाशों के ढेर से जिंदा बाहर निकल आता है। कुछ लोग कहते हैं कि जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। कुछ का कहना है कि ये कोई चमत्कार नहीं है, ये विश्वास कुमार का हौसला है कि उन्होंने आखिरी समय तक हिम्मत नहीं खोई, जहाज से कूद गए और जान बचा ली। लेकिन हमारा मानना है कि मौत अगर आनी है तो उसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, और अगर मौत नहीं आनी है तो उसे दुनिया की कोई ताकत ला नहीं सकती। अगर विश्वास कुमार का खाकज़दा मलबे से बाहर आ जाना करिश्मा नहीं है, तो फिर भूमि चौहान के साथ जो कुछ हुआ उसे आप क्या कहेंगे। भूमि चौहान भी इसी फ्लाइट से लंदन जाने वाली थी। 20 मिनट लेट हो गई तो बोर्डिंग नहीं बन पाया, और जब बोर्डिंग नहीं बना तो एयरपोर्ट स्टाफ ने उन्हें फ्लाइट में नहीं बैठने दिया। इसे लेकर उन्होंने बहुत झगड़ा किया, बहुत जिद की, लेकिन CISF ने उन्हें नियमों का हवाला देकर एयरपोर्ट से बाहर कर दिया। वो बहुत नाराज़ हुई, वो बहुत खफा हुई, लेकिन जब कुछ मिनटों के बाद उन्हें मालूम चला कि जिस फ्लाइट में वो बैठने की जिद कर रही थी वो फ्लाइट क्रैश हो चुकी है, वो विमान दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है, उनका शरीर पसीने से तर हो गया, उनका जिस्म कांपने लगा। वह हैरान और परेशान हो गई कि क्या जिंदगियां इस तरह भी बचती हैं। बहुत दर्दनाक और दिल दहला देने वाला हादसा है। जिस्म ही नहीं, रूह को तड़पा देने वाला वाक़या है। अगर ये एहसास हो जाए कि इस प्लेन में मैं भी हो सकता था, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा दोस्त, मेरा रिश्तेदार भी हो सकता था, तो यकीन मानिए आपकी मर्ज़ी के बग़ैर आपकी आंखों से आंसू जारी हो जाएंगे, जो आपके रोके भी नहीं रुकेंगे। क्योंकि अहमदाबाद विमान दुर्घटना महज एक हादसा नहीं है, हिंदुस्तान की नसों में दौड़ता हुआ खौफ है। ये खौफ उन लोगों के एयर टिकट्स पर देखा जा सकता है जिन्हें आने वाले दिनों में प्लेन का सफ़र करना है। ये खौफ उन माँ बाप के चेहरों पर भी देखा जा सकता है जिन्होंने एयरपोर्ट पर हाथ हिलाकर अपने बच्चे को विदा किया और कहा कि पहुंचते ही फ़ोन करना। ये खौफ उन परिवारों के चेहरों पर भी देखा जा सकता है जिनके बच्चे रोजी रोटी कमाकर विदेश से अपने वतन आ रहे हैं या फिर वापस जा रहे हैं। ये खौफ हर उस शख्स के चेहरे पर देखा जा सकता है जिसे आने वाले वक्त में प्लेन का सफ़र करना है। हमारी दुआ है कि हमारे देश से ये डर और खौफ का माहौल जल्द से जल्द ख़त्म हो। जो चले गए हम उन्हें वापस नहीं ला सकते, लेकिन उनकी आत्मा की शांति के लिए दुआएं और प्रार्थनाएं कर सकते हैं। इस हादसे के बाद एयर इंडिया की व्यवस्थाओं और इनके विमानों की फिटनेस पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल उठना भी चाहिए। सवाल उठेंगे तो जवाब में
इंतजामात में सुधार भी होगा। एयर इंडिया ने मृतकों के परिवारों को मुआवजा देने की घोषणा की है। ये मुआवजा मिल भी जाएगा, लेकिन इन परिवारों को इनके प्यारे नहीं मिलेंगे, क्योंकि ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती। इसलिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। समस्त रेड हैंडेड परिवार अहमदाबाद विमान दुर्घटना में जान गंवाने वाले दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रभु से प्रार्थना करता है। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद।